आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना हमारे दिलों को तैयार करें, हम परमेश्वर के सामने सर्वश्रेष्ठ स्तुति रूपी आराधना को चढ़ाए। उस परमेश्वर की ओर देखे जो स्वर्ग में विराजमान है। क्यों ना सर्वश्रेष्ठ आराधना को उस प्रभु के समक्ष लेकर आए। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों। कल इससे क्यों हम सब मिलकर गाएंगे। लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्ति। वो महान परमेश्वर। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्ति। तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। तू है महान, तू है वो महान परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी हम स्तुति करें। सर्वशक्तिमान तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। वो भला परमेश्वर। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। तू है भला, तू है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो भला परमेश्वर मेरा खुदा है। प्रेमी खुदा। हम लाते स्तुति, हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही। अपने हाथ को उठाते हुए सब मिलकर ऊंची आवाजों से उसके चरणों में और आराधना मिलकर गाएंगे। हम लाते स्तुति, हम लाते स्तुति। सब लोग अपने हाथ को उठाते हुए स्वर्ग की और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा। हाथ को उठाते हुए, अपना आवाजों को उठाते हुए तेरे ही चरणों
स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। ओ यस लॉर्ड, क्यों ना हम सब मिलकर ऊंची आवाजों से गाएंगे, हम गाए होसना। ओ यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाते हुए हर एक दिन ऊंची आवाजों से हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, होसना हो। हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, होसना। स्वर्ग के स्वर्गदूतों के साथ हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, होसना हो। हम गाए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना, होसना हो। हम गाए होसना, हम गाए, ऊंची आवाजों से हम परमेश्वर की आराधना करें। होसना हो, हाथों को उठाते हुए होसना, हम गाए होसना, हम गाए होसना। हम लाते स्तुति और प्रशंसा, हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे उसके चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान तू है महान। वो महान परमेश्वर तू है महान, सर्वशक्तिमान। वो महान परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करें, वही योग्य है, सारे आदर के योग्य। तू है महान, सर्वशक्ति, वो भला परमेश्वर तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। सब मिलकर उसकी आराधना करें। ओ यस लॉर्ड, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। सब मिलकर सब मिलकर उसकी स्तुति करें। अपना हाथ उठाकर, अपने आवाज को उठाकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। क्यों ना हम सब मिलकर ताली बजाकर उच्च आवाजों से परमेश्वर की आराधना करें। वो सारे आदर के योग्य है, वो स्तुतियों में विराजमान। क्यों ना हमारे आराधना में परमेश्वर विराजमान होने पाए, वो अपने बड़े सामर्थ के साथ हमें आराधना के बीच में उतर आने पाए। क्यों ना आज आराधना के बीच में बड़ा एक छुटकारा होने पाए, क्यों ना बड़ा एक चमत्कार हमारे आराधना में होने पाए। आराधना तेरे ही चरणों में हम लाते
प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। ओ यस लॉर्ड, तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू है महान। ऊंची आवाजों के साथ कलीसिया मिलकर गाए, ओ तू है महान, सर्वशक्तिमान। यस लॉर्ड, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तू इस सृष्टि करता, प्रभु इस संसार की सृष्टि करता। तूने अपने शब्दों के द्वारा प्रभु इस संसार की सृष्टि की। प्रभु तू सारे आदर के योग्य है। हम सब मिलकर प्रभु तेरी सजदा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ओ यस, जैसा गीतकार अगला गाना में कहता है, दुनिया बनाने वाली तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाली तेरी जय हो। अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की इस संसार की। चलो हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, वो मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, वो मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो
के लिए, जय हो सदा 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 के। सब मिलकर ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। जय हो सदा के लिए, 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 सब मिलकर जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, उसकी जय जयकार होने पाए सदा के लिए विराजमान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा। जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, वो अल्फा और ओमेगा है, वो सदा का राज करने वाला परमेश्वर, उसके सदा का हम आराधना करें। जय हो सदा के लिए, सब मिलकर ताली बजाकर जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। क्यों हम और एक बार गाएंगे, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय हो क्या ही सौभाग्य है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को हम पिता कर कर स्वीकार कर सकते हैं। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। सब मिलकर गाएंगे, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। और एक बार मिलकर गाएंगे, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। है स्वर्गीय पिता, है स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। है स्वर्गीय पिता, है स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। करता समर्पण, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी
कितने लोग कहते हैं कि आज दोपहर के समय, आज सुबह के समय में मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु मेरा जीवन प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरा तन मन धन प्रभु संपूर्ण रीति से, प्रभु संपूर्ण रीति से प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। क्यों ना ये हमारी प्रार्थना बनने पाए, आज अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए पूरी तरह से तेरी आराधना मैं तन मन धन पूरे दिल से गाएंगे। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा जीवन प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, इस दुनिया में समस्या से भरा हुआ जीवन को जब हम जीते हैं प्रभु, इसके मध्य में आपके प्रेम को और आपकी इच्छा को समझने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए। हमारी प्रार्थना प्रभु, एक और बार हमारे जीवन को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरीके से हम में से हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए, हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम समर्पण करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण कीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज सुबह की भक्ति सभा में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। बीते पूरा सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला, अपने पंगों के नीचे सुरक्षित रखा, आंख की पुतली समान प्रभु ने हमें रक्षा किया। आज उसकी आराधना करने के लिए अलग अलग जगहों से हमें प्रभु एकत्रित कराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु का वचन सुनने वाला तमाम प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का शांति आपके सबके साथ रहे। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हम लोग सब जानता है, और इसके लिए प्रभु के साथ हमारा रिश्ता को मजबूत बनाए और प्रभु के आगमन के लिए अपना जीवन को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की वचन की सेवा के लिए आगे बढ़ें। पूरे कलीसिया को, पूरे देश को परमेश्वर सुरक्षित रखें। सारे विपत्ति के दिनों में परमेश्वर की अनुग्रह सभी देशवासियों पर होने के लिए, पूरे दुनिया पर होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी, आज की पवित्र दिन की आराधना में आपके लोग हम मिलकर एकत्रित होकर अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु आपकी उपस्थिति में आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बीते एक हफ्ता भर आपने हमारी सुरक्षा किया, हमारी संभाल रखा, हर एक प्रकार की विपत्तियों से हमें छुड़ाया। आज आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपके चरणों पर एकत्रित होकर आपकी उपस्थिति को हमारे घरों में अनुभव करने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति पर प्रभु क्या सामर्थ्य आने पाए, प्रभु आपके पराक्रम के द्वारा हम लोग हर एक व्यक्ति परिपूर्ण होकर प्रभु की सिद्ध इच्छा को समझने के लिए हमें सहायता कर, ये हमारी प्रार्थना है। आज की वचन सेवकाई में आपकी अनुग्रह हमारे पर होने पाए। सुनने वाला सभी भाई बहनों को, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक को आशीष दे, आपकी नाम की महिमा हो। हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचन से वास्तविक भक्ति और परमेश्वर की इच्छा में हम कैसे सिद्ध भक्ति कर सकता है, उस विषय पर मैं आपके साथ प्रभु का वचन लाना चाहता हूँ। दुनिया में हर एक मनुष्य भक्ति करता है और भक्ति परमेश्वर का ग्रहण योग्य होना चाहिए। सभी भक्ति परमेश्वर का ग्रहण योग्य है ऐसा मान नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल के आधार पर सच्ची भक्ति क्या है ये मैं आपके पास लाना चाहता हूँ। आज के हमारा बाइबल का मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर उसका 3 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम का पुस्तक उसका 10वां अध्याय के आधार पर आज का संदेश रियल भक्ति क्या है, सच्चा परमेश्वर पसंद करने वाला भक्ति क्या है, वो विषय मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ें और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग हमारे जीवन को, इस सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे।
कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों के बहुत दान देता था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक मनुष्य के बारे में हमने प्रभु का वचन में से सुना। कुरनेलियुस उसका नाम है। रोमन सेना में इतालिक नामक पलटन में एक सूबेदार एक आदमी है। उनके बारे में बाइबल बहुत अच्छी साक्षी दिया जा रहा है। उनकी विशेषता यही है, वो परमेश्वर का भय मानने था। और इतना नहीं, पूरे कुटुंब के साथ, वो अकेला भक्त था ऐसा नहीं, अपने पूरा कुटुंब के साथ परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए वो प्रयत्न करता था। उनके बारे में प्रभु का वचन में जो साक्षी दिया गया है, वो भक्त था और अपना सारे कुटुंब के साथ परमेश्वर का भय मानता था और लोगों को बहुत दान देता था। हमारी दृष्टि में इससे बड़ा कौन सी भक्ति चाहिए? हमेशा प्रार्थना करने वाला, उससे बढ़कर हमेशा परमेश्वर का भक्त था। भक्त लोग दुनिया में बहुत है। आज मुझे सुनने वालों, भक्ति करने वाला करोड़ों की संख्या में लोग भक्त है, लेकिन सच्चे भक्ति क्या है? कुरनेलियुस के बारे में परमेश्वर ने साक्षी दिया, वो भक्त मनुष्य है। उतना नहीं, एक अपने पूरे कुटुंब के साथ, जैसे उनके संतानों, उनके बाल बच्चे परमेश्वर का भय मानता है। हमारी दृष्टि में एक व्यक्ति का संपूर्ण गुण यही है। तीसरा उनका गुण है, बहुत दान देता था, गरीबों को आदर करता था, आवश्यक व्यक्तियों को सहायता करता था। उनके पास जो धन दौलत दिया गया है, उनकी एक अच्छी पद में रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा है, वो लोगों को मदद करता था। हमारी शब्दों में, आज की जो विचारधारा में, इससे बड़ा कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें हो गया। लेकिन वो भक्ति संपूर्ण भक्ति नहीं है, वो परमेश्वर ग्रहण करने वाला भक्ति नहीं है। भक्त का रूप धारण करना, भक्त का वेश धारण करना, आजकल दुनिया में बहुत लोग भक्ति का वेश धारण करते हैं, बाहरी पोषकों के द्वारा भक्ति का भावना को, भक्ति का साधना को वेश के द्वारा, भूषण के साथ वो आवरण करना चाहता है। वो नहीं है भक्ति। भक्ति परमेश्वर ग्रहणदायक होना चाहिए। परमेश्वर हमारी भक्ति को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए, ये कुरनेलियुस की जीवन के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक और वचन में आपके सामने लाना चाहता हूं। पुराने नियम में अय्यूब नामक जो पुस्तक है, अय्यूब प्राचीन भक्तों में एक भक्त है, उनके जीवन के बारे में भी परमेश्वर ने एक साक्षी दिया। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ते समय अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने जो साक्षी दिया, आप सुनिए। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखो, एक भक्त मनुष्य है, उसका नाम है अय्यूब। सारे पूर्व देशवासियों में अय्यूब भक्त था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, सिद्ध था। लेकिन वो नहीं है वास्तविक भक्ति। अय्यूब की भक्ति के बारे में परमेश्वर के वचन में अय्यूब की खुद अनुभव से बताया गया। उसके नीचे का वचन पढ़ते समय वो धनवान आदमी था। कई बार लोग सोचते धन दौलत ज्यादा होने के कारण भक्ति नहीं कर सकता है, भक्ति के लिए समय नहीं है। आजकल मॉडर्न दुनिया में थोड़ा कुछ अच्छा पोजीशन हो गया, लोग बोलते प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, चर्च में जाने का टाइम नहीं है, भक्ति करने का टाइम नहीं है। देखिए, इतना महाधनवान एक मनुष्य है, फिर भी उसके जीवन में परमेश्वर की साक्षी है, अय्यूब एक भक्त मनुष्य था। नीचे के वचनों में सुनिए उनके बारे में क्या साक्षी देते हैं, उनकी संपत्ति कितना है, वो क्या करता था, वो हम लोग देखने जा रहा है। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्वी देशों की लोगों में सबसे बड़ा मनुष्य, इतनी मृग संपत्ति। प्राचीन काल में मनुष्य की संपत्ति पशुओं से, मृगों से, जानवरों से गिना जाता था। उसी प्रकार महाधनवान एक मनुष्य, फिर भी इतना धनवान होने पर भी उनके बारे में एक साक्षी दिया गया है, ये परमेश्वर का भक्त था, बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर हर भक्तों से यही चाहता है, उनके जीवन में बुराई नहीं होना चाहिए। बुराई हमारे जीवन में परमेश्वर से दूर किया जाता है। लेकिन उसकी भक्ति की
जो प्रमाण है, भक्ति की सिद्धता क्या है, वो बाहर के दिखने वाला भक्ति नहीं है। वो अपने बच्चों की, हर एक बच्चों के लिए, उसके नीचे के वचन में उनके बारे में उसका साक्षी दिया गया है। वो बच्चों के लिए क्या करता था, अपने परिवार के लिए क्या करता था, उसकी भक्ति कैसे प्रमाणित करता था, उस प्रभु का वचन में आप सुनिए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और उनकी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयु उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। देखिए वो ये भक्ति है। अय्यूब को 10 बच्चे, 7 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। उन बच्चों को अमुक आनंद की प्रसंगों में, बच्चों की खुशियों के प्रसंग में सबको इकट्ठा करता था और बच्चों को भी परमेश्वर की भय में पाला पोसा जाता था। और उसमें खास जो बात लिखा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अय्यूब बलिदान चढ़ाता था। प्राचीन काल में परमेश्वर ने मनुष्य को पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान की प्रक्रिया दिया गया है। हन बलि, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, ये सारे बलिदानों किया गया। ये बलिदानों बार बार जब कभी भी पाप का एहसास होता है, पाप का याद आता है, पाप की प्रायश्चित के लिए वो मनुष्य अपने परमेश्वर के सामने एक बलि पशु को लाकर अपने हाथ बलि पशु के ऊपर रखकर अपनी पाप बलि पशु के ऊपर अर्पित करते हुए उसको वेदी पर, याजकों के पास जाकर वेदी पर अर्पित किया जाता था। उसका मतलब यही है, जैसे मैंने गलती किया, मेरे गलती के बदले ये निर्दोष पशु, जो पशु ने गलती नहीं किया, जानवर ने गलती नहीं किया, उसको बलि वस्तु के समान अर्पित किया जाता था। उसका मतलब यही है, जैसे आज ये बलि पशु, बलि मृग, जानवर आज बलिदान हो रहा है, बलि वेदी के ऊपर अर्पित किया जा रहा है, ये जलकर राख हो रहा है। जैसे अपने आप को उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो बलि पशु वेदी पर अर्पित किया जाता था। उसी प्रकार परमेश्वर का मेमना, प्रभु का वचन में लिखा, दुनिया की उत्पत्ति के पहले भेजा हुआ परमेश्वर की मेमना, वध किया हुआ मेमना बलिदान होने के लिए आने वाला है। इस विश्वास पर आने वाला मेमना को, आने वाला बलि पशु को यीशु मसीह संसार में आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखते हुए कहा, देखो परमेश्वर की मेमना जो जगत की पापों को उठा ले जाता है। मनुष्य की पापों को पशु के ऊपर अर्पित कर प्रायश्चित की बलिदान प्राचीन काल में किया जाता था। परमेश्वर उसको ग्रहण किया जाता था, लेकिन उसमें एक कंडीशन था, बार बार, हमेशा, हर पापों के लिए बार बार उसको पापों की बलिदान अर्पण करना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान एक बार हमेशा के लिए हो गया। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, धर्मी था, सच्चा ईमानदार मनुष्य था, अपना बच्चों को परमेश्वर की मार्ग में चलाता था, लेकिन उससे उनकी भक्ति नहीं होता था। उनकी भक्ति की पूर्तिकरण जब तक अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो पशुओं को अर्पित नहीं करता था, तब तक उनके पापों का प्रायश्चित नहीं होता था। इसका मतलब, कहने का मतलब, प्राचीन काल में मनुष्य पशुओं की प्रायश्चित के द्वारा, पशुओं के बलिदान, क्योंकि परमेश्वर ने, मनुष्य जब पाप किया, पाप के प्रायश्चित में पहला एदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक हलवान को काट कर उसको बलिदान कर बलिदान की प्रथा, एदन की पाप किया हुआ मनुष्य, आदम्य जाति, शुरुआत से यह प्रथा शुरू कर दिया, पशुओं को अपने पाप के बदले पशुओं को प्रायश्चित करना है। लेकिन बाइबल सबसे स्पष्ट शब्दों में कहता है, पशुओं की रक्त के द्वारा हमारा पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होता है। दुनिया की उत्पत्ति के पहले वध किया हुआ मेमना को जो पहचान कर, मेमना को ग्रहण कर जो हृदय की अंतरात्मा से निकलने वाली आराधना परमेश्वर के सामने अर्पित करता है, उसको कहता है सच्ची आराधना। आज दुनिया में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लाखों करोड़ों लोग इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, जैसे तो कुरनेलियुस के बारे में कहा, उससे भी भक्ति लोग आज मेरे भारत में है, मेरे भारतवासियों में इतनी भक्ति लोग दुनिया में है। लेकिन उसकी भक्ति ग्रहणदायक कब बनता है? आज पशुओं का बलिदान परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है, पशुओं का बलिदान आज स्वीकार नहीं है। आज भी हमें मालूम है, हमारे भारत में कई प्रांतों में पशु को छोड़ मनुष्यों को, बच्चों को बलिदान करने वाला परिवार है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, सुन चुका है। बलिदान मनुष्य पाप की प्रायश्चित के लिए मानव को भी
बलि चढ़ाया जाता है। पशुओं की बात छोड़ो, क्योंकि मनुष्य के मन में वो पाप का याद आ रहा है, पाप का एहसास आ रहा है। पाप की प्रायश्चित के लिए कुछ भी करने के लिए खुद अपने बच्चों को अर्पित किया हुआ कई लोग आज भी भारतवर्ष में हैं। मैं क्यों यह बात आपके सामने बता रहा है? मनुष्य पाप की माफी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रभु के वचन में मैं जिस व्यक्ति के बारे में बताया, इतालियन सेना में कुरनेलियुस नामक जो मनुष्य है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, हमेशा प्रार्थना करने वाला था, अपना पूरा घर के साथ परमेश्वर का भय मानता था। इतना होने पर भी उनकी भक्ति परमेश्वर ग्रहणदायक नहीं किया है, परमेश्वर स्वीकार नहीं किया है। कुरनेलियुस को और भी कुछ करना पड़ता था, इसलिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के घर में भेजकर उनको दर्शन देकर कहा, कुरनेलियुस तुम्हारी भक्ति तो परमेश्वर के पास पहुंच गया, लेकिन तुम्हारी भक्ति जब तक तुम परमेश्वर की मार्ग में नहीं आएगा तब तक तुम्हारी भक्ति ग्रहणदायक नहीं बनेगा। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कुरनेलियुस को संदेश दे दिया है, योपा में आदमी को भेजो, पत्रोस नामक शिमोन जो मनुष्य जो चमार के घर में रहता है, उसको बुलवा दो। वो आकर परमेश्वर का मार्ग जिसमें चलना चाहिए उस मार्ग का उपदेश तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रभु का संदर्शन यह कुरनेलियुस को मिला है। जैसे कुरनेलियुस को संदर्शन मिला, प्रभु का दर्शन मिला, तुरंत कुरनेलियुस ने मान लिया है। आज भी कई लोगों को मालूम है हम लोग जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति सच में वास्तविक नहीं है, इसके आगे भक्ति है। सच्चा भक्ति क्या है लोग जानने के लिए आज भी आशा रखता हूं उन सच्चे भक्तों के लिए जो मार्ग को ढूंढ रहा है, सच्चा भक्ति की भेद जानना चाहता है, सच्चे भक्ति की मार्ग जानना चाहता है। उन प्रियों के लिए यह संदेश मैं आपके साथ पहुंचाने के लिए प्रार्थना के साथ यह संदेश आप तक पहुंचा रहा है। प्यारो, आपकी जो भावना के द्वारा बाप दादों से करके आ रहा क्रियाकांड के द्वारा, उपवास के द्वारा, भक्ति की भावनाओं के द्वारा, भक्ति की साधना के द्वारा आप परमपिता को प्राप्त नहीं कर सकता है, आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है, स्वर्ग प्राप्ति नहीं मिल सकता है। बाइबल सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन में बताता है। कुरनेलियुस को क्या करना पड़ा था? योपा में आदमी भेजना पड़ता था, उधर से प्रभु का भक्तों को बुलाना पड़ता था। प्रभु का भक्त आकर उन्हें परमेश्वर का मार्ग जब तक ना बताएगा, इसलिए यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तब कुरनेलियुस ने आदमी भेजा। पत्रोस को भी जिस घर में रहता था उधर प्रभु ने संदर्शन दिया। ये पूरा अध्याय पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं इसको संक्षेप आपके सामने रखना चाहता हूं। पत्रोस को भी परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। पत्रोस एक यहूदी है, अन्य लोगों के साथ कभी खाना पीना बैठना उठना नहीं करता है, मतलब शुद्ध अशुद्ध मानने वाला एक समाज में से प्रभु के पास आया हुआ एक प्रभु का भक्त है पत्रोस। मतलब लोगों को उच्च नीच मानने वाला, जैसे आज भी है। आज भी हमारे भारत में माना जाता है, मनुष्य को कई दर्जा में बांट कर रखा है। हम लोग पवित्र है, बाकी लोग पापी है करके लोगों को मोहर लगाने वाला जमाना। ऐसे जमानों में परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है वो नहीं है भक्ति, पर भक्ति परमेश्वर प्रसन्न करने वाला भक्ति होना चाहिए, वास्तविक भक्ति होना चाहिए, सच्चा भक्ति होना चाहिए। वो क्या भक्ति? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने भेजा हुआ अपना मेमना यीशु मसीह जो बलिदान होने के लिए आया, पापों के लिए प्रायश्चित होने के लिए आया, वो यीशु मसीह को ग्रहण करो। इसलिए मैंने बोला यूहन्ना यीशु को देख कर कहा ये परमेश्वर का मेमना जो जगत की पापों को उठा ले जाने वाला, मनुष्य का पाप की प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया। ये भक्ति का साधना, ये भक्ति का मतलब ही है। जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा तब तक आपका भक्ति नहीं रहेगा, आपकी भक्ति अधूरा है। अब मानो या ना मानो, ये सच्चाई में आपके सामने प्रकट कर रहा है। अय्यूब के समान और कुरनेलियुस के समान भक्ति करने वाला बहुत सारे लोग हैं, पर अय्यूब के जमाने में पशुओं का बलिदान माननीय था, आदरणीय था, लेकिन आज पशुओं का बलिदान, वस्तुओं का बलिदान, चीजों का बलिदान, कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए परमेश्वर ने एक ही एक मार्ग दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य रूप में जगत में भेजा। ईश्वरों का ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके दास बनकर इस संसार में आया। वो प्रभु को जब पहचानना है, वो प्रभु को जब स्वीकार करना है, वो प्रभु को स्वीकार करेगा, हमारा भक्ति वास्तविक भक्ति बन जाएगा। तब कुरनेलियुस के घर में घर से भेजा हुआ लोग योपा में जाकर पत्रोस को लेकर कुरनेलियुस के घर में आया। कुरनेलियुस के घर में आया तो कुरनेलियुस ने जो शब्दों प्रभु का दास के सामने बताया, और उसका 24वां वचन से लेकर 1-2 वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 24वां वचन 10 अध्याय का 24वां वचन 10:24। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने
जब पतरस भीतर आ रहा था, तब कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मनुष्य की आराधना कर नहीं सकता है। कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत आकर कहा, योपा में आदमी भेजकर पतरस नामक प्रभु का दास को बुला कर लेके आओ। पतरस को भी प्रभु दर्शन दे दिया। कुरनेलियुस नामक आदमी को दर्शन मिला है। वो परमेश्वर का भक्त के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है। दोनों को प्रभु ने दर्शन दे दिया, जिससे कुरनेलियुस के घर से पहुंचा हुआ लोग पतरस को लेकर कुरनेलियुस के घर वापस आया। जैसे कुरनेलियुस के घर में पतरस आया, कुरनेलियुस बड़ा रोमी सिपाही है, वो सुबेदार है। वो पतरस के सामने साष्टांग प्रणाम कर नीचे गिरकर झुक कर उसका प्रणाम किया। प्रणाम मतलब आराधना है। लेकिन पतरस ने तुरंत उसको खड़ा कर दिया, उठा दिया, कहा, मैं भी तुम्हारे समान मनुष्य है। मेरे प्रिय मेरा भाई, आज मुझे सुनने वालों, मैं परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मनुष्य के सामने दंडवत नहीं करना। आज दुनिया में मनुष्य की आराधना कर रहा है। छोटा लोग बड़ा की आराधना कर रहा है। आदर करना चाहिए, आराधना नहीं करना चाहिए। आराधना स्वर्गीय पिता की होना चाहिए, परम पिता की होना चाहिए, परमेश्वर का होना चाहिए। मनुष्य आराधना का योग्य नहीं है। शैतान की आराधना नहीं करना। आप नहीं मानो, मैं सच्चे आपके सामने बताना चाहता हूं, आज कई लोग शैतान को ईश्वर मानकर शैतान की आराधना कर रहा है। शैतान आराधना की प्यासा है, आराधना की भूखे हैं। मनुष्य उनके सामने झुकते हैं, वो खुश हो जाता है। उनके एक ही इच्छा है, सारे मानव को उनके सामने झुकाना है। लेकिन इसलिए यीशु मसीह आया, शैतान की कब्जे से छुड़ाकर परम पिता की आराधना करने वाला, पिता की आराधना करने वाला, सच्चाई में आराधना करने वाला, आत्मा में आराधना करने वाला एक पवित्र झुंड को इस संसार में से अलग करने के लिए यीशु मसीह संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया। क्योंकि मनुष्य को समझाने के लिए, मनुष्य को बताने के लिए संपूर्ण मनुष्य बनकर, ईश्वरों का ईश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया। बात इतना है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसको पहचाना, उसने परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। वही पतरस कुरनेलियुस के घर में आया। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के वचन कुरनेलियुस के घर में जब प्रकट किया, तब कुरनेलियुस को एक बात मालूम पड़ा, पतरस को एक बात मालूम पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसका 33 वचन से नीचे पढ़िए, 33 से पढ़िए। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हम सब इधर परमेश्वर के सामने हैं, कुरनेलियुस के घर में है। परमेश्वर की उपस्थिति कुरनेलियुस के घर में आया। प्रभु का वचन में इसलिए कहा, जहां कहीं भी मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, मैं उसके बीच में हाजिर रहेगा। परमेश्वर को ढूंढकर आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। प्रभु का नाम लेकर जहां भी आप अपने घर में बैठ कर रहिए, झाड़ के नीचे बैठे रहिए, कहीं भी आप प्रभु के सामने आ जाता है, प्रभु आपके बीच में आ जाता है। कुरनेलियुस के घर परमेश्वर की उपस्थिति का जगह बन गया है। मैं आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों से विनती करता हूं, अपना जीवन प्रभु का उपस्थिति बनाइए, अपना परिवार प्रभु का वासस्थान बनाइए। प्रभु हाथों से बनाया हुआ कोई मंदिर में नहीं रहता है, कोई पहाड़ में नहीं रहता है, कोई गुफा में नहीं रहता है, मनुष्यों के बीच में रहता है, मनुष्यों के दिल में रहता है। पतरस कुरनेलियुस के घर में आया, तब कुरनेलियुस को मालूम पड़ा परमेश्वर की सामर्थ कैसा है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो एकत्रित हो गया। तब पतरस परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया। तब परमेश्वर का पराक्रम उस घर में प्रकट हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। परमेश्वर के वचन के सामने दुष्ट आत्मा कांप कांप कर छोड़ के चले जाता है। अशुद्ध आत्मा को टिकने की अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ है शैतान और दुष्ट आत्मा की गढ़ों को तोड़ डालता है, मनुष्य को अंधकार में से ज्योति में लाता है। तो पतरस ने जो कहा, परमेश्वर का भेद की जो शब्द कहा, उसका नीचे के वचन में आप सुनिए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। आज भी दुनिया में लोगों की
भूल का सबसे बड़ा कारण यही है, परमेश्वर बड़े लोगों का है, छोटे लोगों का नहीं है, गरीबों का नहीं है, बड़े लोगों का। लेकिन मेरा प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में पवित्र आत्मा में कहा जाता है, प्रभु का वचन में आपके सामने प्रकट कर रहा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उस शब्द को वापस बड़ी ध्यान से सुनिए। परमेश्वर क्या करता है, वरन हर जाति में जो उससे डरता, सुनो इतना है, हर जाति का मनुष्य हो, कोई भी जाति का हो, ऊंचा नीचा, काला गोरा पीला नीला, धनवान दरिद्र, पढ़ा लिखा अनपढ़, कुछ फर्क नहीं, कोई भी जाति का हो, परमेश्वर से डरना है। प्यारो, आज लोगों में परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर का डर ना होने के कारण अनुचित काम करता है, अशुद्ध काम करता है, पाप करता है। बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहता है, पाप का मुसारा, पाप का मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु से जीवन देने के लिए परमेश्वर जगत में आया और जगत का सभी लोगों से कहता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी प्रांत का हो, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या, परमेश्वर में भाड़ खा जाएगा वो नहीं, वो हमारा पिता है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा जीवन देने वाला है, वो हमसे प्यार करता है, हम उसकी आदर करें, उसकी भक्ति करें। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह की आराधना में परमेश्वर का वचन से मैं आपसे विनती कर हाथ जोड़कर कह रहा है, परमेश्वर का भय मानिए। कौन, कोई भी जाति का भी हो। अमुक जाति के लिए परमेश्वर निकट रहेगा, अमुक जाति के लिए परमेश्वर दूर रहेगा, नहीं नहीं नहीं, हर जाति से, कोई भी दुनिया की जाति में से हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी वर्ग का हो, परमेश्वर का भय मानिए। परमेश्वर का भय बुद्धि की आरंभ है। परमेश्वर का भय जीवन की सफलता का रहस्य है। परमेश्वर की भय मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हर जाति में जो परमेश्वर का भय मानता है उसे परमेश्वर को भावता है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, कौन मेरी भय मानता है, कौन मेरी मार्ग में चलता है, कौन मुझे ढूंढता है। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, या कोई बुद्धिमान है जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर को पहचान लेता है, वो दुनिया में सबसे बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धिमान क्या करता है, चट्टान पर अपना घर बना दिया जाता है। उनके घर के ऊपर आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, मुश्किल आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन वो घर कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो बुद्धिमान बन गया। चट्टान पर अपना घर बनाया। सनातन काल का चट्टान मेरा यीशु है। यीशु मसीह पर जिसने अपना जिंदगी का घर बनाया है, उनका घर कभी नहीं टूटता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पत्रोस को मालूम पड़ गया, मुझे अभी समझ पड़ गया है, मुझे याद मतलब स्मरण आ गया है, कोई भी जाति में, हर एक जाति में जो परमेश्वर की भय मानता है, परमेश्वर की आदर करता है, उसको परमेश्वर को भावता है और परमेश्वर उसके पक्ष में है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मुझे सुनने वालों, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी जाति का हो, परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की मार्ग में चलेगा तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन है, कहता है, मनुष्य को ऊंचा नीचा करके, जाति में बंटवारा कर मनुष्य को आपस में पागल मत बनाओ। मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। एक मनुष्य से सारे दुनिया की मनुष्य सृजा गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सभी मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है, हर मनुष्य परमेश्वर का सादृश्य है। यह मनुष्य, आपका कर्तव्य है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आदर करना, परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। प्रकृति से प्रार्थना मत करना, मौसम से प्रार्थना मत करना, सृजाया हुआ कोई व्यक्ति से, कोई शक्ति से, कोई वस्तु से प्रार्थना मत करना। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मनुष्य की भूल, जहां भी जो भी मिलेगा सबके सामने जाकर प्रार्थना करता है, वो मूर्खता है, अंधेपन है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, अंधों की आंखें खोलने के लिए, अंधेरा में टटोलने वालों को ज्योति में लाने के लिए। यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। वो यीशु हर जाति में परमेश्वर का भय रखने वालों को चाहता है, उनको ढूंढ रहा है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है और परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए संसार में आया, उसको पहचानिए। तब प्रभु यीशु क्यों संसार में आया, उसका नीचे का वचन सुनिए, इसमें क्या कहता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह पूरे मानव जाति का प्रभु है, क्रिश्चियन लोगों का प्रभु नहीं है, सबका प्रभु है। और शांति का सुसमाचार
सुसमाचार सुनाया। शांति का सुसमाचार। यीशु मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया, वो ये सुसमाचार। यीशु मसीह पर विश्वास करो, पापों की क्षमा हो जाएगा, बीमारी का चंगाई हो जाएगा, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा हो जाएगा। सबका सारे जिंदगी में किया हुआ पाप, सारे लाल रंग का पाप हिम के समान सफेद करने के लिए यीशु संसार में आकर अपने जीवन, अपना रक्त मेरे लिए और आपके लिए बहाया। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, पापों की क्षमा होगा। और सुनिए, वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह परमेश्वर है। वो गलील में आया, नासरेत में जन्म लिया, बैतलहम में उनकी चरनी में उनका स्थान बना दिया गया। वो जगत में आकर सारे दुनिया में, सारे जगत में मानवी के सामने प्रकट हो गया। वो क्या कर दिया? भला किया है। मेरे प्रियो, आप बुराई में है, बंधन में है, श्राप में है, निराशा में है, कई प्रकार की बुराई की, बुरी आदत की, श्राप की बंधन में है। यीशु आपको स्वतंत्र करने के लिए, यीशु आपको आजाद करने के लिए जगत में आया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, मेरे प्रिय भाई, मेरा बहन, अगर परेशानी में है ना, कई लोग सोचते हैं वो टेंशन मिटने के लिए थोड़ा शराब पिएंगे, कोई वो नशीला वस्तु उपयोग करेंगे, वो टेंशन नहीं मिट रहा है, बल्कि वो आपका टेंशन इतना बड़ा करे, आपको सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या की ओर ले जा रहा है। यीशु संसार में आया, क्या करने के लिए आया? भला करने के लिए। हर एक मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा, शैतान, भूत आत्मा मनुष्य को परेशान करता है, कभी भला नहीं करता है। वो भला की रूप लेकर, भला करने का लालच देकर मनुष्य के पास आता। मनुष्य भूतों की आराधना कर रहा है, कुछ अच्छा हो जाएगा कर। लेकिन मैं गारंटी, ये पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर आपको कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा कभी किसी का भला ना करेगा। वो चोर है, वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, और उसके सिवा और कोई काम करने नहीं आया। शैतान चोर है, लेकिन शैतान क्या करता है? ईश्वर का रूप, मैं ईश्वर है कर मेरी आराधना करो, मेरा दंडवत करो, मैं तुमको धन दौलत दूंगा कर मनुष्य को माया की जाल में फंसा दिया रहा है, नरक की ओर घसीट के ले जा रहा है। लेकिन मेरा यीशु आया, शैतान से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। अशुद्ध आत्मा से पीड़ित लोगों को, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को शंका करने वाला एक ही है, ईश्वरों का ईश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह। उस पर जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पर। ये जो वचन पत्रोस ने कुरनेलियुस के घर में जब प्रचार किया, वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर के आया। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला लोगों, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। आप मनुष्य एक असाधारण समझ में, बुद्धि में, बेल में परिवर्तित हो जाएगा। परमेश्वर का असाधारण काम उनके जीवन के द्वारा होने लग जाता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे संदेश को मैं समाप्त करते हुए, कुरनेलियुस पहले भक्त था, प्रार्थना करता था, दान देता था, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचाना। लेकिन पत्रोस आकर यीशु मसीह का वचन जो गलीला में से होकर शुरू कर सारे जगत में प्रकट किया, दुनिया के मध्य भाग में मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा हुआ यीशु का वचन जब प्रचार किया, वचन सुनने वालों में पवित्र आत्मा उतर के आ गया। आज पवित्र आत्मा का युग है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आना चाहता हूं। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, मुझे अशुद्ध आत्मा से छुड़ाइए, शैतान की आत्मा से मुझे छुड़ाइए। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। बलहीन मनुष्य, कमजोर मनुष्य, डरपोक मनुष्य अब असाधारण बनने जा रहा है, असाधारण बनने जा रहा है। आपके द्वारा पराक्रमी काम होने जा रहा है। यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम कर सकता है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु आज भी जिंदा है। वो यीशु मसीह के नाम में हम आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा से लोग बच जाता है, भूत आत्मा से लोग बच जाता है, बीमारी की आत्मा से कोई भी इलाज नहीं कर सकता है, कोई भी डॉक्टर से नहीं बचा सकता है। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपका सर्व रोग खत्म हो जाएगा, सर्व बीमारी से यीशु आपको मुक्त कर देगा। प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारे में से कोई बीमार है, मंडली के वडीलों को बुलाकर प्रभु के नाम में प्रार्थना करो, विश्वास सहित किया हुई प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाए।
जाएगा। रोग नहीं आएगा, ऐसा नहीं, रोग तो आएगा लेकिन रोगों से बचाने वाला यीशु है। हमारी आत्मा को बचाने वाला, हमारी आत्मा को परलोक में ले जाने वाला, हमारी भक्ति की वास्तविकता में हमें पहुंचाने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आज प्रभु का वचन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने प्रकट कर दिया है। वो वचन यही है, कुरनेलियुस भक्त था, प्रार्थना का बहुत प्रार्थना करता था, पूरा घराने के साथ परमेश्वर का भय मानता था और बहुत दान देता था। ये कोई भी काम परमेश्वर का राज्य के लिए उसको लायक नहीं बनाया। क्यों? ये सुवार्ता हम आपको पहुंचा रहा है, आप परमेश्वर का राज्य का लायक बनना है। उसके लिए एक ही मार्ग है, परमेश्वर ने जगत में भेजा हुआ मसीहा यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेगा। यीशु का वचन क्या कहता है? कोई भी जाति में हो, कोई भी प्रांत का हो, परमेश्वर का भय मानिए। आज मेरा भाई, मेरा बहन, आप परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर की आश्रय में आइए, परमेश्वर के पंग तले आइए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका बच्चे आशीषित हो जाएगा, जवान आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा लेगा। जैसे कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गया, उसी प्रकार आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। इस वचन हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। जैसे कुरनेलियुस वचन सुना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसके घर आने के लोग परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गया। वास्तव में पतरस के साथ आया हुआ लोगों को भी मालूम पड़ा सचमुच में परमेश्वर के पास पक्षा पक्षी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पक्ष नहीं करता है, मनुष्य पक्ष करता है। मनुष्य को ऊंचा नीचा बनाता है, परमेश्वर सबको एक बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर हर जाति में, हर देश में मनुष्य परमेश्वर का भय रखना चाहता है, वही परमेश्वर चाहता है। लेकिन मनुष्य धर्म के कई क्रियाकांड बनाकर, वो कर्मों के ऊपर कर्म कराकर मनुष्य को परेशान किया जा रहा है। ऐसा स्थिति में से यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, पापी को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह की पहचान मेरा सभी भाई बहनों के जीवन में होने पाए। हर एक को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा हर एक का पाप क्षमा होने पाए। आज हमें बलिदान की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुका है। उस पवित्र बलिदान पर हमने विश्वास किया, हमें परमेश्वर का संतान होने का पदवी आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन सुनने वाला हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उन्हें दे। प्रभु को स्वीकार करने की मन उनको दे। शैतान यीशु मसीह के नाम में उनका मन में से निकल जाओ, परमेश्वर का वास उनका मन में होने पाए। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा अधिक जानकारी चाहे, हमारा नंबर आपके साथ उसके नीचे है, आप हमारे से संपर्क करिए। कभी भी कोई भी तकलीफ है, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर को आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।